अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 9 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन है। आपको जुम्मा मुबारक हो। एक स्टोरी पब्लिश हुई है इस वक्त जियो न्यूज लंदन की तरफ से, और लंदन में जो भी स्टोरी होती है बड़ी देख के सोच समझ के करनी पड़ती है। और उसके मुताबिक अब जो लोग उन लोगों के मुंह के ऊपर ऐसी चपेड़ पड़ी है जो कि इस वक्त पटवारियों में और अस्करांडू ब्रिगेड के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि शहजाद अकबर ने और आदिल राजा ने अपने ऊपर जो है वो खुद ही स्टेज कोई काम करवा लिया है। ये इतना को फुतू नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान इसको या फौजिस्तान समझ रहे हैं तो ये दोनों चीजें हैं। यहाँ फौजिस्तान नहीं है ये, ना ये फुदुस्तान है कि यहाँ पे फुदू लग सकता है। और एक जो मीडिया आउटलेट जियो न्यूज जो कि अलाइंड देखा जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, उसी ने स्टोरी की है और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं आपको डराने के लिए बात की गई है, लेकिन बहरहाल पुलिस को उन्होंने कोर्ट किया और पुलिस को कोर्ट किए बगैर ये बात नहीं की जा सकती। कुछ चीजें इस रिपोर्ट के अंदर जो है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद है कि पुलिस ने, काउंटर टेररिज्म पुलिस की एक्चुअल स्टेटमेंट जो मीडिया पर्सन को दी गई है वो क्या है, वो भी मेरे पास मौजूद है। मेरे साथ जियो ने शेयर नहीं की, लेकिन बहरहाल मेरा बराह रास्त, क्योंकि मैं थ्रेट पे हूं, मेरी बराह रास्त राब्ता है काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग के साथ। उन्होंने जो मीडिया को स्टेटमेंट दी है वो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या है, मेरे पास सबूत मौजूद है। और दूसरी तरफ अंदर खाते बैकडोर डिप्लोमेसी, सज्जू खब्बू फोन कि नहीं ये उसने किया है, ये किसने किया है, शहजाद पे किसने किया था, तुम पे किसने किया है, ये कर लो, सौदा कर लो, डील कर लो, डर जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो होना है वो अल्लाह मालिक है। सदा बादशाही सिर्फ सोने रब की है। अगर चाचू विस्की की होती तो पाकिस्तान के अंदर से किधर तरक्की कर चुका होता। 4 साल आपकी बदमाशी अन्नेवा 3 साढ़े 3 साल आपने चलाई है। हर चीज 100% आपके कंट्रोल में आपने रखी है, अब भी है। आपने क्या कौम को, व्हाट हैव यू गॉट टू शो फॉर इट। बट इस वक्त मामला ये है कि जी हमला होता है मेरे ऊपर, और ये आज कंफर्मेशन इसकी आ जाती है। और कंफर्मेशन जो है वो और कोई नहीं, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड मीडिया, लेकिन बड़ा क्रेडिबल मीडिया नेटवर्क समझा जाता है, वो जियो न्यूज है। उन्होंने ये स्टोरी जो है वो पब्लिश की है, और उनके रिपोर्टर मुर्तजा अली शाह जो कि यहाँ पे लंदन बेस्ड हैं और लंदन में उनके बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं, जाहिर बात है उन्होंने स्टोरी की है। उनमें किस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस पहुंच चुका है और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाहिर बात है मेरे पास एविडेंस है, उसकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूं, उसमें क्या चीज नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल स्टोरी जो है वो कहती है कि जनाब लंदन पुलिस ये बिलीव करती है कि आदिल राजा और शहजाद अकबर के ऊपर जो अटैक है वो कोऑर्डिनेटेड थे। मतलब हमला दोनों मिलकर दोनों के ऊपर किया गया है, हम आहंगी में किया गया है। और ये लंदन की काउंटर टेररिज्म पुलिस है भाई। लंदन की जो लोकल पुलिस है, उनकी जो टॉप पुलिस है, उनको SO15 ये बोलते हैं। काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग जो है, काउंटर टेररिज्म कमांड है, ये उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है मीडिया को। और ये कोई मतलब हवा के अंदर बातचीत नहीं है। तो ये आप जरा जहन खोल लें। और अगर आपका ख्याल है कि डर मर जाएंगे, तो डरना मरने वाला तो काम इधर है ही कोई नहीं। इमरान खान ने कहा था डराते हैं तुम्हें, तुम उल्टा इनको डराओ। बहरहाल स्टोरी के ऊपर हम आते हैं। स्टोरी में उन्होंने कहा जी क्या, मुझे यूट्यूबर कहने का इनको बहुत शौक है। आदिल राजा चशम शहजाद अकबर कैम्ब्रिज में दोनों को अटैक एक ही दिन हुआ, 24 दिसंबर 2025। यहां पे मैं वाजे करता चलूं कि मैंने आपको बताया था 26 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ था, और पुलिस ने मुझे 26 को ही बताया था। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें इन्होंने कंफर्म किया है कि जी अटैक असल में 24 को ही हुआ था। पुलिस का रिस्पॉन्स मेरे केस के अंदर लेट था, क्योंकि जाहिर बात है कि पुलिस को पता था कि मैं घर के ऊपर नहीं हूं। लेकिन वो इस क्रिसमस सीजन के अंदर वैसे भी जो है वो बर्गलरी वगैरह होती है, जो कि यहाँ पे कहा गया। लेकिन वो कैसी बर्गलरी है, कैसी चोरी है जिसमें चोर कुछ लेके ही नहीं गया, सिरे से घर से कुछ भी नहीं लेके गया। कुछ मेरे लेटर्स थे वो सामने रख के गए, और मुर्जा साहब ने जो है वो अपने, मुर्जा शाह साहब ने अपनी उसके सोशल मीडिया पे कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कोई तोहफे भेजे हुए थे। वो उन्होंने किताब एक लिखी है पाकिस्तान और इसराइल तनाजे के ऊपर। उनकी टीम ने मुझसे पूछा कि ये किताब हम आपको भेजना चाहते हैं। मैंने कहा जी पोस्ट कर दें। उन्होंने वो पोस्ट की थी, वो अंदर पड़ी थी, दराज से वो किताब निकाली थी। तोहफे तारीफ कोई नहीं थे, हाँ वो किताब उन्होंने भेजी थी, कॉम्प्लीमेंट्री भेजी थी। और मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने कहा के सामने रखे, बताने के लिए, सिर्फ पैगाम देने के लिए कि वी कैन गेट इनटू योर हाउस। इसके ऊपर वो स्टोरी के ऊपर बताते हैं जनाब के लंदन में के ऑफिसर्स ने, काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग के ऑफिसर ने लंदन में उनको बताया कि जनाब हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आदिल राजा और शहजाद अकबर के 2 हफ्ते पहले चेशम और कैम्ब्रिज के अंदर जो अटैक हुआ है। और दोनों का आप फिक्र ना करें, वो मैं तो अब तक जो है उस घर के अंदर, मुझे मैं आपको क्या उसकी डिटेल्स में नहीं बता सकता, मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, सिक्योर है आपका भाई। और आप आ जाएं खुशबू लगा के, कोई मसला नहीं, अभी भी आपको चैलेंज है।
जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मेरे ऊपर 3 कातलाना हमले, 3 आईडीज हुई हैं और मेरा ये मानना है, पक्का यकीन है, जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में। जब तक दाना पानी है उस वक्त तक है, जब तक जिंदा है हक और सच बोलेंगे, वी विल कीप ऑन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। बाकी आपने जो खटना है खट लें, पटना है पट लें। मजीद वो लिखते हैं कि यूट्यूबर जनाब, इनको यूट्यूबर कहने का बड़ा चस्का लगा है क्योंकि ये शायद पता नहीं, बहरहाल जो भी वजह, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आजकल सारे जो है वो लीडिंग जर्नलिस्ट जो है यूट्यूबर ही हैं। यूट्यूबर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा चेशम में और शहजाद अकबर कैम्ब्रिज के अंदर जो अंडर अटैक सेम डेट को आए, ये बात कंफर्म काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग मीडिया को कर रही है। मुझे तो बात पता थी लेकिन कहने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने कंफर्म कर दी 24 दिसंबर 2025 को। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इन्होंने कहा कि जनाब ये कि जियो न्यूज कह रही है कि जनाब ये चोरी करने की अटेम्प्ट जो है वो हुई है। मेरे पास जो इस वक्त स्टेटमेंट मौजूद है उसमें चोरी की अटेम्प्ट का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, पहली बात, उनको शायद कहा गया हो कि जी चोरी की अटेम्प्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वो कहते हैं कि जी 8 बजे 24 दिसंबर को मेरे घर के अंदर 2 बंदे काले कपड़े पहन के तोड़ के अंदर घुसे और 8 मिनट बाद 8:08 पे शहजाद अकबर के घर के ऊपर जो है वो अटैक हुआ। हालांकि 60 मील दोनों तरफ फासला है, एक ही बंदा नहीं कर सकता। 2 बंदे मेरे अंदर घुसे शहजाद अकबर के घर के ऊपर, जो है एक बंदा था, 2 बंदे उन्होंने घर जो है वो तबाशबा किया, लेके कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। पहली बात तो फिर चोरी तो हो नहीं सकती ना। बर्गलरी जो है, चोरी तो तब होती है ना कि अगर कुछ लेके चोरी करके जाते हैं। चोरी मोरी कोई नहीं हुई। ठीक है, मैं कंफर्म कर चुका हूं, ये पुलिस को भी पता है, सबको पता है। फिर कहते हैं जी क्रेडिबल सोर्सेज ने जियो न्यूज को बताया कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है ये नेचर ऑफ अटैक की वजह से स्कॉटलैंड यार्ड का काउंटर टेररिज्म कमांड जो है उसने दोनों इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस से ले ली हैं और उनके पास है, जो कि बहुत बड़ी बात है, कंफर्मेशन है ना। और इतने वेले कोई नहीं अच्छे गोरे, उनको पता है कि भाई ये गेम वाकई इन्होंने बजाई है। अभी भी वो आपकी बजाने के प्रोग्राम में फुल बैठे हुए हैं, आप फिक्र ना करें। मजीद तो कहते हैं और अगली स्टोरी जो आने वाली है आपके कानों से धुआं निकालेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। आप लोग बंदे के पुत्र नहीं बांध रहे हो ना चाचू। चाचू तुम खुद भी रगड़ा जाएगा, तेरे यार भी रगड़े जाएंगे, मैं तुम दस दिया पहले, तेरे फनकार भी रगड़े जाएंगे, क्योंकि सदा बादशाही सोने रब की है। ठीक है ना। आप देख लें आगे, वो मजीद ये कंफर्म करते हैं जनाब के काउंटर टेररिज्म कमांड ने टेक ओवर कर दिया सब कुछ। और काउंटर टेररिज्म कमांड लंदन के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बताया कि जनाब काले रंग के गहरे कपड़े पहने हुए थे लोगों ने, जो कि मेरे घर के अंदर सुबह 8 बजे के करीब घुसे। उन्होंने कहा कि जनाब घर के अंदर कोई भी नहीं था, इस वजह से जो है वो पुलिस ने ओनर से कांटेक्ट किया, मेरे साथ कांटेक्ट किया, और क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो उस अब जो है नेचर ऑफ इंसिडेंट हमने चेंज कर दी है और अब इसको काउंटर टेररिज्म पुलिस लंदन की जो है वो देख रही है। हमने ओपन माइंड वाइंड रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये काम अब हम देख रहे हैं। अभी ये तो आपकी रिपोर्टिंग है, मेरे पास जो एविडेंस है उसके अंदर बड़ा क्लियर कट वो पुलिस वाले कहते हैं कि जी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये वाकया हुआ है। उन्होंने मीडिया को जो बताया ये वाकया हुआ है, इन्वेस्टिगेट करें। इसके अलावा भी बहुत से मामलात हैं जो कि इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं। और हम विक्टिम को, क्योंकि विक्टिम का नाम हम कभी भी नहीं लेते, ना हम कंफर्म करते ना डिनाई करते हैं, लेकिन इतना कंफर्मेशन आपको हम दे देते हैं कि हाँ जी ये वाकयात हुए। ठीक है, ये वाकयात सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो अभी आने वाली है, इनकी बजने वाली है। क्योंकि जाहिर बात है जब इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो काम कर रहा है तो वो मुझसे भी सवाल पूछता है ना कि जी आपको हमें ये खबरें मिली हैं, आपके इस पे क्या कमेंट है। अब मैं नो कमेंट भी बोलूं तो कम से कम मुझे पता तो चल जाता कि क्या खबरें हैं। तो खबरें जो है वो चाचू का आजकल आंखें जो है ना वो चाचू की पी काले हल्के बने होते हैं चाचू के, चाचू विस्की के, मेरे चाचू विस्की जो है वो इसके काले हल्के बने होते हैं। अभी मजीद भी बहुत कुछ बनने वाला है भाईजान, ये तुम आपको अभी पता नहीं है कहानी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं ये आपके सामने है। मुझे जो ऑफिशियल रिपोर्ट इसके अलावा जो मेरे पास आई है वो बताया गया कि जनाब मामलात इससे भी बहुत आगे हैं। ये तो आपको वाकया पता चल गया ब्रेक इन का, इससे पहले ये गुज़िश्ता से पविस्ता मामलात हैं और उन मामलात की तफसीलात पहले से पुलिस के पास मौजूद हैं। मेरी जात से मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूं, अपनी जात से मुतल्लिक इंतहाई खतरनाक बातचीत है जो मेरी जात से मुतल्लिक है, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो निकलेगी बात। दूसरा, आसिम मुनीस भाई आपकी तरफ से मुझे चाचू आपकी तरफ से पैगाम, जो आपके जो नीचे करंदे हैं डर्टी हैरी टाइप पार्टी, मुझे ये पैगाम भेजा गया कि डर्टी हैरी कसमें खाता है कि आदिल राजा के, पहले तो कहता था इसने खुद करवाया अपने ऊपर। मैंने फिर पुलिस इंसिडेंट वगैरह, मैं कहा यार आपने क्या समझा भाई, यहाँ पे 10 साल जेल होती है इस तरह का ड्रामा करो तो, पुलिस रिसोर्सेज जाया करो तो। मुझे किसी मैंने पागल कुत्ते ने आप लोगों की तरह, आप लोगों ने जैसे काटा हुआ है कि मैं जाके जो है वो इस तरह की बात कर दूं या इस तरह का ड्रामा कर दूं। अच्छा, फिर उसके बाद स्टोरी चेंज हुई। फिर इन्होंने पेडी वालों में जो कहते हैं कि जनाब ये शहजाद अकबर के ऊपर तो जो है वो चलो ठीक है किया, लेकिन आपके ऊपर जो है ये शरीफों ने और डारों ने करवाया काम।
डॉलरों ने करवाया, उनका इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया। मैं कहूं उनकी क्या औकात है। उन्होंने कहा यार वो फरवरी में प्रमोशन होनी है, जनरल बनना चाहते हैं, वो खुश होना चाह रहे हैं, ये वजीर आजम खुद बनना चाह रहे हैं। डॉलर डॉलर पार्टी जो है, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उनकी ऑडियो शॉडियो भी लीक हुई है, साग डॉलर साहब वगैरह, उनका उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने काम किया। और इतने बेवकूफ वो मेरा नहीं ख्याल के हैं कि वो काम करेंगे मेरी जाती राय के मुताबिक। ये काम जो किया गया, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, जो कि यहां पे काउंटर टेररिज्म पुलिस ने क्लियर कर दिया, और ये तो आप पकड़े गए हो, और इसकी वजह से पिछले सारे कट्टे आपके अभी खुलेंगे और आपको लग पता जाएगा आप बहुत बड़ी भूल के अंदर बैठे हुए हैं। और ये लंदन की पुलिस, लंदन लंदन की अदालतों, लंदन मैं अब कोर्ट ऑफ अपील में गया हूं, लंदन की अदालतों में भी भाई वो भी देख लेंगे। लेकिन यहां पे मेरी जान, यहां पे एक बात जरा क्लियर कर लें कि लंदन की पुलिस काउंटर टेररिज्म कमांड हाईएस्ट लेवल के ऊपर अगर प्रूफ दे रही है, रिपोर्ट कर रही है, मीडिया को ओपन स्टेटमेंट दे रही है कि हाँ हमने केस टेक ओवर करके कोऑर्डिनेटेड अटैक है, हम समझते हैं, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट करें, इतना वेला यहां कोई नहीं बैठा हुआ। हाँ अलबत्ता डेमोक्रेसी इस तरह की होती है। मुझे बर्तानिया के सिक्योरिटी मिनिस्टर का गुज़िश्ता रोज खत मिला है और मुझे उन्होंने तसल्ली दी है कि आप फिक्र ना करो, 2-3 मामला जो पिछले हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कोई नहीं है कि उधर से एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आई है और ये तुम्हारे पर हमले कर रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट हमारी पुलिसिंग है, हमारे ऊपर हम जो बन सकता है करेंगे, पहली बात ये। दूसरा, एक्सट्रेडिशन ऐसे नहीं हो जाती कि कोई रिक्वेस्ट करेगा, होगा तो प्रोसेस शुरू होगा और जज फैसला करेगा, अगर करेगा तो, अगर शुरू होगा तो, अगर हमें उसके अंदर कोई चीज नजर आएगी तो। डैन जर्विस सिक्योरिटी मिनिस्टर है यहां पे, आपसे भी मिल के आए थे, बड़े छोटे पंजे कर रहे थे, बड़ा तफसीली, उन्होंने बड़ा लंबा खत पत्र 2 पेजेस का लिखा है मुझे, ठीक है। चैलेंज करेंगे तो वो भी दिखा देंगे। तो ये डेमोक्रेसी इस तरह काम करती है। मैंने कुछ फोन चक्का नहीं किया, डैन जर्विस को फोन नहीं किया, मैंने लोकल मेंबर पार्लियामेंट को अपने हालात बताए, उसने बकायदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर सिक्योरिटी मिनिस्टर से बात की, क्रिसमस की छुट्टियों के दरमियान में मुझे साथ साथ अपडेट दी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इन राइटिंग रिस्पॉन्स दिया। ये इमरान खान इसके लिए जेल में बैठा हुआ है यार, तुम लोग तो यहां पे सारे के सारे, गोरा साहब तो चला गया यहां पे, वो तो यहां पे तो उन्होंने तरक्की कर ली है, डेवलप नेशन बन गया, तुम लोग साले वहां पे ब्राउन साहब बन के बैठे हुए हो, और तुम्हारी काउंटर टेररिज्म की जंग ही नहीं खत्म होती सिरे से। काउंटर टेररिज्म हम लड़े हो, एक ही जो है वो जनरल कियानी के दौर से, मुशर्रफ के दौर से, एक ही फार्मूला है यार तुम लोगों का, एक ही काम किए जा रहे हो। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, तो जंग तुमसे जीती नहीं जाती सिरे से, एक ही तुम्हारे फार्मूला, बार 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 दहशतगर्दी खुद करवाते हो, उसके बाद इस्तेदादे दहशतगर्दी बेचते हो, और कब तक ये फुद्दू चलेगा। और तुमसे सवाल करें तो फिर आगे से तुम लोग बेपक जाते हो। जानी अभी पार्टी शुरू हुई है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, आज ही के दिन में आपके फट्टे चकने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आ रही है फिर अगली कहानी, ठीक है ना, फिक्र ना करें। एक तो प्राइम टाइम के ऊपर जो है वो आपके JF-17 की डील की जो कहानी सऊदीया से आई है, वो जरा मैं आपको क्लियर कर दूं, जरा आपके 14 तबक रोशन कर दूं। और आज के दिन रात के वक्त जो है मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, आपके साथ बराह रास्त बातचीत भी करूंगा, और उसके अलावा जो आपकी बजने वाली है वो आपको लग पता जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें जो है वो फैल जाएंगी, फिक्र ना करें, आपको लग जाएगा पता। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाचू की नींदें बड़ी आराम होती हैं मेरी वीडियोस देख के, दिखाइए उनको, जरा शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।